क्या आप कभी ये बात सोच सकते हैं किसी फफूंद की कीमत करोड़ों में हो? क्या आप ये सोच सकते हैं कि 2 इंच का एक मरा हुआ कीड़ा सोने से 3 गुनी कीमत पर बेचा जाए? नहीं ना। लेकिन ये 100% सच है और इस छोटे से फफूंद की वजह से पूरा हिमालय ही खतरे की जद में आ चुका है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं आखिर ये चीज है क्या जिससे हिमालय पर महाविनाश का खतरा मंडराने लगा है। इन दिनों उत्तराखंड और नेपाल के पहाड़ों पर ऐसी तस्वीरें आम हो चुकी हैं। हर रोज सुबह सूरज उगने के साथ लोगों का हुजूम ऐसे ही एक अनजानी खोज में निकल पड़ता है और दिन ढलने के बाद तक इनकी ये तलाश इसी तरह जारी रहती है। पूरा का पूरा परिवार दिन भर हिमालय के पहाड़ों में भटकता है। शाम को लौटते कुछ चेहरों पर हल्की सी मुस्कान दिखती है, जबकि कुछ खाली हाथ ही वापस लौटते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ के लोग जमीन पर चिपककर ऐसी किस चीज की तलाश कर रहे हैं जिसे पाने के लिए हिमालय में जंग जैसे हालात बन गए। तो शायद आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये लोग यहाँ एक खास तरह के मरे हुए कीड़े की खोज कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला एक मरे हुए कीड़े के लिए हिमालय में ऐसी मारामारी क्यों मची है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं? तो इसका जवाब यह है कि एक मरा हुआ मामूली कीड़ा भी आपको मालामाल कर सकता है। भले फिलहाल आपकी नजर में इसकी कोई कीमत ना हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करोड़ों में आंकी जाती है। अब आइए आपको बताते हैं कि ये मरा हुआ कीड़ा आखिर है क्या। दरअसल ये कीड़ा हिमालय में मिलने वाली एक तरह की बूटी है। ऐसी बूटी जिसका आधा हिस्सा कीड़े का होता है, इसलिए इसे कीड़ा बूटी भी कहते हैं। माना जाता है कि ये कीड़ा बूटी कई बीमारियों का अचूक इलाज करने में मदद करती है। इसलिए पूरी दुनिया में ये हिमालयन व्याघ्र के नाम से खासी मशहूर है। इतनी मशहूर कि लोग इसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं। ये उस उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ये 3600 मीटर से लेके और करीब 5000 मीटर तक की ऊंचाई पे पाया जाता है, बड़े दुर्गम क्षेत्रों में। तो ये उन क्षेत्रों में जो गांव हैं जो है वहाँ पे ये आजीविका का एक मुख्य साधन, उनके अर्थव्यवस्था का या उनके इनकम का ये सबसे बड़ा सोर्स है ये। और इससे एक बड़ी सब्सटेंशियल अच्छी खासी इनकम होती है, क्योंकि इसकी चीन के और ईस्ट एशिया के मार्केट्स में काफ़ी डिमांड है। तो ये उनकी एक साल भर की जो एक इनकम होती है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है कीड़ा जड़ी के जरिए आता है। हिमालयन व्याघ्र के बारे में पूरी जानकारी से पहले आपको यारसा गुम्बा के बारे में जानना होगा। अब आपका सवाल होगा कि भला ये यारसा गुम्बा है क्या? तो आपको बता दें कि एक साधारण कीड़े से हिमालयन व्याघ्र बनने की प्रक्रिया को ही यारसा गुम्बा कहा जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में कई महीनों का वक्त लगता है। दरअसल हिमालय की एक खास ऊंचाई वाली जगहों पर एक खास तरह का कीड़ा पनपता है। ये कीड़ा यहाँ उगने वाले कुछ खास पौधों पर ही पैदा होते हैं। सर्दियों में पैदा होने वाले इन कीड़ों का जीवन चक्र कुछ महीने का ही होता है और इस दौरान ये अक्सर जमीन के नीचे ही रहते हैं। जैसे ही गर्मियां आती हैं, इस कीड़े के शरीर के ऊपर एक तरह की फफूंदी या कैटरपिलर का निर्माण शुरू होता है। ये फफूंदी धीरे धीरे पूरे कीड़े के ऊपर जम जाती है और आखिरकार उसे मार देती है। जैसे ही ये कीड़ा मरता है, उस कैटरपिलर या फफूंदी का एक हिस्सा धीरे धीरे जमीन के ऊपर आ जाता है। इसे ही यारसा गुम्बा कहा जाता है, जो दुनिया भर में हिमालयन व्याघ्र के नाम से मशहूर है। कीड़ा जड़ी बेसिकली ये फंगस है। ये फंगस है, ये एक जो है कैटरपिलर यानी कि कीड़े में जो है ये ग्रो करना शुरू करता है
और ये कीड़ा उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है और ये बेसिकली ज़मीन के नीचे जो हर्ब्स वगैरह की रूट्स वगैरह होती हैं उनको खा के ये सर्वाइव करता है। अब ये उस कीड़े के अंदर फंगस जो है ग्रो करना शुरू करती है और धीरे धीरे उसके अंदर के हिस्से खाती जाती है और उसके बाद जो है ये उस कीड़े को ख़त्म कर देती है। तो ख़त्म करने के बाद जो है जो हिस्सा ज़मीन के ऊपर आता है फंगस उसको किल करके जो ऊपर ज़मीन का हिस्सा का बचता है ऊपर मतलब ओवर द सरफेस, वो होती है कीड़ा जड़ी। अब होता यह है कि यारसा गुम्बा 11,500 फीट या उससे ऊपर के इलाकों में ही मिलता है। ऐसे में मई जून के महीने में यहाँ रहने वाले लोग इसकी तलाश में निकलते हैं, क्योंकि यारसा गुम्बा जमीन से महज कुछ सेंटीमीटर ही ऊपर दिखाई देता है। इसलिए इसे ढूंढने में बेहद सावधानी बरतनी पड़ती है। यारसा गुम्बा को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। कहा जाता है कि कई बीमारियों में इसका इस्तेमाल अचूक साबित होता है, जैसे कि नपुंसकता का इलाज, शारीरिक ताकत, सांस से संबंधित बीमारी, पुराने दर्द में आराम, लीवर से जुड़े उपचार, ल्यूकेमिया का इलाज और कुष्ठ रोग में यारसा गुम्बा को बेहद फायदेमंद माना जाता है। तभी तो इसकी इतनी बड़े पैमाने पर मांग है। खासकर चीन में तो इसकी इतनी मांग है कि लोग इसके एवज में कोई भी कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं। वहाँ पे ये है कि इसको खाने से किसी तरह की कोई थकान नहीं होती है। एक पौरुष का कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा हुआ है, इम्पोर्टेंसी के ट्रीटमेंट के लिए जुड़ा हुआ है ये। तो इस तरह के कई विश्वास हैं और उनके चलते जो है चाइना में इसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब यही वियाग्रा पूरे हिमालय के लिए खतरा बन गया है। खतरा भी ऐसा कि पूरे हिमालय में महाविनाश आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये बूटी इंसानों के लिए इतनी फायदेमंद है तो इससे हिमालय को नुकसान भला कैसे पहुंच रहा है, और भला ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इस बूटी की वजह से पूरे हिमालय पर ही खतरा है। तो ऐसा कहने की एक वजह है, और वो वजह है कि हिमालय की इस खास जड़ी बूटी को पाने की ऐसी होड़ शुरू हो चुकी है कि अगर जल्द ही इसे रोका नहीं गया तो कई देशों के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। सोने से महंगे फंगस की मची लूट। हिमालय में जड़ी बूटी के लिए जंग। कीड़ा जड़ी के लिए कोहराम। हिमालय की हत्यारीन बूटी। इन तस्वीरों को देखकर शायद पहली बार में आपको ऐसा लगे कि ये लोग किसी जंग पर जा रहे हैं, लेकिन नहीं, ये किसी युद्ध की दौड़ नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज को जल्दी से जल्दी पाने की भागम भाग है जिसके बूते ये लोग मिनटों में मालामाल बन जाना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की कीमत और दिन ब दिन कम होते यारसा गुम्बा ने इन लोगों के सिर पर ऐसा सनक चढ़ा दिया है कि ये लोग यारसा गुम्बा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इसलिए हिमालय में पैदा होने वाले व्याघ्रा से ही अब इसके अस्तित्व पर ही संकट मंडराने लगा है। आप कह सकते हैं कि हिमालय में यारसा गुम्बा के लिए संग्राम छिड़ चुका है। मई और जून के महीने में यहां अक्सर ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की कीमत होने की वजह से लोग अपने पूरे कुनबे के साथ अपने गांव से ऊंचे पहाड़ों की तरफ चलना शुरू करते हैं और फिर महीनों महीनों तक यहीं जमे रहते हैं। जमीन से कुछ इंच नीचे पाए जाने वाले यारसा गुम्बा के लिए यहाँ ऐसी होड़ शुरू हो चुकी है कि लोगों ने पूरे हिमालय में ही अवैध खनन शुरू कर दिया है। इससे पूरे हिमालय पर ही खतरा मंडराने लगा है। उत्तराखंड वन विभाग की ओर से हाल ही में कराए गए सर्वेक्षण से खुलासा हुआ है कि हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्र में मिलने वाली दुर्लभ जड़ी बूटी को जरूरत से ज्यादा निकाले जाने की वजह से यहाँ गंभीर संकट पैदा हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिमालय व्याघ्रा को अवैज्ञानिक तरीके से निकाले जाने से वनस्पतियों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इसके अलावा इतनी ऊंचाई पर मानवीय गतिविधियों जैसे लकड़ियों को जलाने से क्षेत्र में कार्बन बढ़ रहा है। कि जो है इसके जो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट होता है, अभी जो जिस तरीके से इसका दोहन हो रहा है वो इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा जो है एक नुकसानदायक तरीका है, क्योंकि उतनी ऊंचाई पे जो है जब 1 या 2 महीने का एक्सट्रैक्शन का पीरियड होता है तो काफ़ी जो है लकड़ी वगैरह काटी जाती है। जो स्थानीय वृक्ष होते हैं, बुरांश के, भोजपत्र होता है जो उतनी ऊंचाई पे उगते हैं, और जो है खरसू ओक होता है,
तो वो जो है उतनी बड़ी ऊंचाई पे जो वृक्षों का थोड़ा कटान होता है उस टाइम, या जो लकड़ी जलाई जाती है उससे जो कार्बन एमिशन होता है वो थोड़ा उतनी ऊंचाई पे जो है वो इन्वायरमेंट वहाँ का बड़ा फ्रेजाइल है, बड़ा नाजुक है वहाँ का, तो उसके लिए वो थोड़ा जो है एक नुकसानदायक चीज़ है। दरअसल यारसा गुम्बा की खोज में हिमालय की खाक छान रहे लोगों ने ऊंचाई वाली जगहों पर ही डेरा डाल रखा है। ये लोग यहाँ के वातावरण को गंदा तो कर ही रहे हैं, ठंड को दूर भगाने के लिए ये बड़े पैमाने पर लकड़ियां भी जलाते हैं। इसकी वजह से पूरा क्षेत्र ही खतरे की जद में आ गया है। यारसा गुम्बा को निकालने के लिए की जाने वाली खुदाई से मिट्टी की परतों को नुकसान तो पहुंच ही रहा है, इससे यारसा गुम्बा के फिर से पैदा होने पर भी खतरा मंडराने लगा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मई और जून के महीने में 6000 वर्ग फुट इलाके में खुदाई के लिए करीब 1000 टेंट लगाए गए। इसमें रहने वाले लोगों ने खुद को गर्म रखने के लिए 72,000 किलो लकड़ी जलाई। इसके आसपास मौजूद ग्लेशियरों पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। कचरा फैलने की वजह से काफी प्रदूषण फैलता है, जिससे यहाँ के तापमान में अच्छा खासा बदलाव देखने को मिला है। साफ है कि यारसा गुम्बा की तलाश कर रही लोगों की भीड़ पूरे हिमालय के लिए ही खतरनाक बन चुकी है। सोचिए, जब हिमालय ही नहीं होगा तो भला यारसा गुम्बा कैसे पैदा होगा। पिछले कुछ सालों में यारसा गुम्बा की तादाद में काफी कमी भी आई है। ज्यादा तादाद में कीड़े निकालने की वजह से इनका जीवन चक्र पूरा नहीं हो पा रहा। इससे अगले साल पैदा होने वाले यारसा गुम्बा लगातार कम होते जा रहे हैं। लेकिन जो गंभीर समस्या है इसके लाइफ साइकिल की है। इस लाइफ साइकिल में ये 2 से 3 महीने में जो परिपक्व नहीं हुआ होता है उसको लोग दोहन कर लेते हैं, और दोहन कर लेते हैं तो वो अगले साल फिर नहीं हो पाता है। इसलिए एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसके जो लाइफ साइकिल है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो सरकार ने जो पॉलिसी बनाई कि इसको 2 साल बाद इसको हम 2 साल दोहन बंद रखें और 2 साल के बाद फिर दोहन करें, तो उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना होगा। यारसा गुम्बा के अवैध दोहन को लेकर सदियों से समाज के निशाने पर रहने वाले परेशान ग्रामीण इसके लिए बनाए गए नियमों को सरल और व्यवहारिक बनाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि रॉयल्टी कम होने से तस्करी पर रोक तो लगेगी ही, साथ ही साथ पहाड़ में दवा की फैक्ट्री खुलने से रोजगार भी बढ़ेगा। तंबू दोहन के लिए नियमों में सरलीकरण किया जाने की जरूरत है और व्यवहारिक किए जाने की जरूरत है। रॉयल्टी कम लिया जाएगा और अगर समय सीमा बढ़ाई जाएगी तो निश्चित रूप से तस्करी और ठेकेदारी प्रथा भी खत्म होगी। पहाड़ में ही अगर दवा की फैक्ट्री खोली जाती है तो यहाँ का पलायन रुकेगा और सीमाएं भी सुरक्षित रहेंगी, और इससे उत्तराखंड राज्य की आय की बढ़ोतरी होगी। यारसा गुम्बा की बेहिसाब लगातार तलाश हिमालय को भीतर ही भीतर खोखला करती जा रही है। ऐसे में अब देखना है कि सरकार व्याघ्रा से हो रहे इस महाविनाश को रोकने के लिए क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।